गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेट 2022 और रेलवे ग्रुप डी के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। कोई भी परीक्षा या कोई भी एग्जाम हो, उसमें बार बार आने वाले प्रश्नों को हमने संकलित किया है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसका पार्ट 1 आज हम देखेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के प्रश्नों को कराया जाएगा। दोस्तों, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कराया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वह होता है छोटी आंत में। जो पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो यह धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है। क्या होता है? रक्तदाब घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। तो मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82% भिन्नता होती है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाली नामक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों, यदि आप लोग इसकी फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत। वह कौन सा अंग है? यकृत है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm व 80 mm होता है। इस तरीके से कहेंगे तो सिस्टोलिक 120 mm और डायस्टोलिक 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्त पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो पूछा है कि एक सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का पूरा सामान्य जीवन काल होता है उसमें हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य किस तरीके का है? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य जो है वह पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। क्योंकि यह ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। इसलिए इसका कार्य किस तरीके का है? पंपिंग स्टेशन की तरह है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य
है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पल्स का। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वह लोहित कोशिकाओं की सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो वह करता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पल्स। तो दोस्तों यह जो होता है डब्ल्यूबीसी क्या होता है? यह हमारे रोगों से रक्षा करता है। तो जब कोई बाहरी पदार्थ क्या करता है, रक्त में प्रवेश करता है, तो क्या करता है? यह इसको मारने का कार्य या इससे लड़ने का कार्य करता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा समझ रहे हैं, मतलब जो हड्डियों के बीच में सुराख होता है उसमें एक तरल द्रव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं या कहेंगे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? जो पचे हुए भोजन है उसका जो विषैला पदार्थ होता है उसका चूषण कौन करता है या उसको अवशोषित कौन करता है? तो वह करता है यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। अभी हमने बताया कि मानव शरीर में लाल रक्त जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो होता है अस्थि मज्जा में। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आरबीसी की संख्या क्या कहेंगे? बढ़ती है, या कहेंगे कि आरबीसी की संख्या बढ़ेंगी। तो दोस्तों आज हमने कुल 40 क्वेश्चन देखे हैं। यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की वीडियो चैनल पाना चाहते हैं, वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से या आप कहेंगे कि क्विज के माध्यम से भी करा दिया जाएगा, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इसी तरीके से हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे और इस लास्ट में आपको इसी तरीके से मैराथन क्लास 1-1.5 घंटे की मैराथन करा दी जाएगी, जिससे आपके साइंस के सभी प्रश्नों को ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।